Hello everyone. Today we will solve exercise 1.1 क्लास 8th वाव मैथ। गरिमा राइटर की हमने नई बुक स्टार्ट करी है क्लास 8th की, उसके हम एक्सरसाइज 1.1 आज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर। इन दिस क्वेश्चन देयर आर मेनी पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज 0/1 और उन सब में हमें बताना है कौन सा रेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर नहीं है। तो 0/1 रेशनल नंबर है कि नहीं है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? अ नंबर विच कैन बी रिटन एज P/Q फॉर्म। P/Q फॉर्म में वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स हैं, एंड Q इज डज नॉट इक्वल टू 0। अपन में 0 नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो ये क्या होगा? इज आर रेशनल नंबर। पूछा था कौन सा रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर है। बी पार्ट, बी में हमें दे रखा है 1/0 वे Q इज डज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर Q की वैल्यू 0 है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। इट्स नॉट अ, हमें तो खाली बस इसमें ये छांट के लिखना कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। मैं सारी कर देता हूं, जो रेशनल नंबर वो लिख दे रहे हैं और जो नहीं है उसके आगे लिख दे रहे हैं इज नॉट अ रेशनल नंबर। सी पार्ट -4/-5। -4 क्या इंटीजर्स, -5 क्या इंटीजर्स। तो P/Q की फॉर्म में बोथ आर इंटीजर और अपन में 0 भी नहीं है, तो ये क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। तो इज आर रेशनल नंबर। नाउ डी पार्ट, इन डी पार्ट 0/-10। अभी ऊपर आया था 0/1 या 0/-10, एक ही बात है। इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है, अपन में 0 नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है क्योंकि P/Q की फॉर्म है और Q इज डज नॉट इक्वल टू 0। तो 0/-10 इज अ रेशनल नंबर। ओके, नाउ ई पार्ट, ई पार्ट इज 2 P/Q की फॉर्म। अब लगता है P तो है, Q है ही नहीं भाई। Q है, अपॉन 1 तो सबके नीचे होता है। 2 का मतलब 2/1, 3 का मतलब 3/1, -5 का मतलब -5/1 1 तो हर के नीचे है। तो P/Q की फॉर्म हो गई। P भी इंटीजर्स है, Q भी इंटीजर्स है और अपॉन में 0 है नहीं, तो ये भी क्या होगा? इज अ रेशनल नंबर। F पार्ट -1 रेशनल नंबर है। वही चीज ऊपर की तरह 2 का मतलब 2/1 तो -1 का मतलब -1/1 P/Q की फॉर्म में और Q की वैल्यू है 1। तो ये हो गया बोथ आर इंटीजर्स, P एंड Q आर इंटीजर्स हैं, तो ये भी रेशनल नंबर है। बस अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए और P Q बोथ क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। नेक्स्ट जी, तो सभी निकले इसमें रेशनल नंबर अभी तक तो नहीं। अच्छा, बी में बी नहीं था, बस अपन में 0 था, बाकी सारे के सारे रेशनल नंबर अभी तक। आगे देखते हैं जी पार्ट में हमें रखा है -9/12। अब ये मत करना कि काट फिट करने लग जाओ, हमें तो कुछ बताना है कि रेशनल नंबर है कि नहीं। -9 क्या है? इंटीजर्स। 12 क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स बटे इंटीजर्स की फॉर्म में, अपन में 0 भी नहीं है, तो ये भी रेशनल नंबर होगा। तो इट इज अ रेशनल नंबर। नाउ लास्ट पार्ट H, 0। एक क्वेश्चन ये भी आप पूछ लेता है कि इज 0 आर रेशनल नंबर, तो आंसर होगा यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। फिर पूछा है रीजन दो, क्या रीजन है? तो लिखते हैं बिकॉज 0 कैन बी रिटन एज P/Q फॉर्म। कैसे लिख सकते हैं? देखो बहुत सारे क्वेश्चन आए। 0 को 0/1 लिख दें, इसकी वैल्यू 0 है। एक ही आया 0 को 0/-10 कर दें, तो इसकी वैल्यू भी क्या है? 0। अब ये 0 है, तो 0 का मतलब क्या है? 0 के नीचे तो हम किसी से भी डिवाइड करते हैं, 1 तो हर एक के नीचे होता है, लेकिन 0 एक ऐसा इंटीजर है जिसमें 10 से डिवाइड करो, -100 से करो, तो 0 में किसी से डिवाइड करो तो 0 ही आता है। तो P/Q की फॉर्म है, P की वैल्यू 0 है, Q की नहीं है। Q की 0 नहीं होनी चाहिए, बस चाहे P कुछ भी हो। तो क्या हो गया? इज आर रेशनल नंबर। वैसे मुझे कुछ बाय द में ये बुक थोड़ी अच्छी सी लगी। बहुत कम क्वेश्चन है, हर एक्सरसाइज में 3-3, 4-4 क्वेश्चन है ना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। नहीं और बुकों में RS अग्रवाल तो बहुत ज्यादा बुक, एक ही चैप्टर बहुत सारी एक्सरसाइज है ना, और एक एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन है। चलिए करते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 3 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट
टू फॉलोइंग रेशनल नंबर। इसमें हमें कुछ रेशनल नंबर दे रखे हैं, जैसे ए में दे रखा है 2/5। इसके इक्विवेलेंट हमें 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। कैसे निकालते हैं, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, उसको देखना हमसे सिखाया था, यहाँ दोबारा से अब बनाते हैं। तो क्या कहता है, इंटीजर्स गलत बोल गया, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से आप मल्टीपल भी कर सकते हो, सेम इंटीजर से, नॉन जीरो, बस जीरो नहीं होना चाहिए, और डिवाइड भी कर सकते हो। तो वो उसका कहलाएगा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट कितने लिखते हैं, फाइंड 3 रेशनल नंबर। तो फर्स्ट रेशनल नंबर, पहला रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू, जो कि इसके इक्वल है, इक्विवेलेंट का इसकी वैल्यू इसकी इक्वल आएगी। क्या होगा, नीचे लिख देते हैं, 2/5 में क्या करो, आप सेम इंटीजर से मल्टीपल कर दो। अब वो चाहे आपकी चॉइस है, पॉजिटिव इंटीजर्स लो या नेगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं है। आंसर नहीं मिलेगा इसका, है ना, आंसर मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिले तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने 2 से कराया, उसने नेगेटिव से कराओ, उसने चलो +C कराओ, 3 से कराओ, 10 से कराओ, किसी से भी कर सकता है ना। हाँ, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि इसे कट फिट करोगे तो 2/5 ही आएगा, चाहे वो आंसर का हो, चाहे आपका हो, चाहे आपके फ्रेंड में किसी ने भी निकाला हो। सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं और अलग ही होंगे जहां तक सवाल है, किसी ने माइनस से करा, किसी ने प्लस से करा, है ना। तो फर्स्ट ये कहलाता है इक्विवेलेंट। हाँ, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म 2 या 2/5 वो 2/5 ही आएगी। ये तो फर्स्ट हो गया। अब सेकंड निकालेंगे तो 3 लिखने, सेकंड रेशनल नंबर इक्विवेलेंट 2/5। अब पहले मैंने 2 से मल्टीपल करा था, अब मैं 3 से कर दे रहा हूं, तो 6/15 हो सकता है आप -2 से कर दें तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन माइनस अपन माइनस तो प्लस ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस से भी करो यही आएगा, है ना, इस केस में तो यही आएगा। थर्ड रेशनल नंबर डॉट डॉट कौन जानते हो, इक्विवेलेंट टू। तो क्या करेंगे, 2/5 में अब मैंने कर दिया 4 से मल्टीपल, 4 2 जा 8, 5 4 जा 20। तो फर्स्ट आ गया 4/10, सेकंड ये 6/5 है जो कि उसके इक्विवेलेंट है 2/5 के, और थर्ड है 8/20 जो कि किसके इक्विवेलेंट है, रेशनल नंबर 2/5 के। ऐसे इसमें कई पार्ट है, सबके हमें 3 पार्ट्स लिखने हैं, 3 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट लिखने हैं। बी दे रखा है 150 -210। तो फर्स्ट सेकंड था 150/- 210, तो लिख लिया फर्स्ट रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 150/- 210। ऊपर में मल्टीपल करके दिखाया था, इसमें डिवाइड कर दे रहे हैं। हम क्या करें, 2 से ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो मैं 2 से डिवाइड कर दे रहा हूं, जो भी आएगा वो इसके इक्विवेलेंट होगा। देखें कितना होगा, 2 7 जा, अच्छा देखिएगा सॉरी, 2 7 जा 14, 2 5 जा, और 2 से डिवाइड करा, 2 1 जा 0 और ये 5। तो 75/100 -105 इज द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर टू 150/2 -210। अब मैंने इसमें करा 5 से डिवाइड, 5 से भी कैंसिल हो रहा है, देखें क्या आएगा, लैंग्वेज वही लिखी है, पहले से लिख ली, टाइम ना वेस्ट हो। तो 5 3 या 30, 0 30/5 4 जा 20 और कैरी 1 1 0 2 5 2 जा 10, ये आ गया। अब थर्ड क्या होगा, ये भी मैं डिवाइड करके दिखा देता हूं। इसमें मैंने डिवाइड कर दिया 10 से, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, 15 0 से 0, इसमें लिखना भूल गया मैं, डिवाइडेड बाई 10 21। तो फर्स्ट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या हुआ, 75/-105, 30/-42, 15/-21। So these are the 3 equivalent रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर equivalent to 150/-210. Now C part. Now C part, -4/9 के 3 रेशनल नंबर रखें जो कि इसके इक्विवेलेंट हो। तो फर्स्ट रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू -4/9, क्या करें, 2 से मल्टीपल कर दें, क्या आ जाएगा, -8/18, ये आ गया फर्स्ट, -8/18। अब सेकंड रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू -4/9, अब क्या करें, पहले 2 से करा था, तो अब आप 3 से मल्टीपल कर दो, तो कितना जाएगा, -12/27 इज द सेकंड रेशनल नंबर विच इज इक्विवेलेंट टू -4/9। एंड थर्ड वन, थर्ड रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू -4/9, 3 से करा था, अब क्या करें,
4 से मल्टीपल कर दो, 4 4 जा 16 और माइनस तो है ही, और 9 4 जा 36, तो -16/36 इज द थर्ड रेशनल नंबर विच इज इक्विवेलेंट टू -4/9। ओके, नाउ डी पार्ट में हमें -28/63 के इक्विवेलेंट निकालना है। राइट 3 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू -28/63। इसमें एक तो डिवाइड करके निकलाएगा, अगर हम 7 से डिवाइड करें, देखो 7 4 जा 7 9 जा, लेकिन बाकी में फिर डिवाइड नहीं होगा, तो बाकी आप मल्टीपल, ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर मल्टीपल करें तो सब में मल्टीपल करना है, किसी में डिवाइड कर दो, किसी में मल्टीपल कैसे भी निकाल सकते हो। चलिए मैं सब डिवाइड मल्टीपल करके निकाल दे रहा हूँ। तो फर्स्ट रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू -28/63, समझ गए। हमें सबसे पहले 2 से मल्टीपल करना है, और ये कंपलसरी नहीं है, आप 3 से करो, 4 से करो, 10 से करो, किसी से भी कर सकते हो। 28 2 जा 56 माइनस तो साइन है ही, और 63 2 जा 126, 2 3 जा 6, 2 3 जा 12, ये आ गया। तो ये -56/126 कैसा रेशनल नंबर है, जिसकी वैल्यू इसके इक्वल है, यानी कि इट इज द इक्विवेलेंट टू -28/63। सेकेंड रेशनल नंबर अभी 2 से करा है, तो अब क्या करो, 3 से कर दो, -28 × 3 और 63 × 3, तो कितना हो गया, -3 8 जा 24, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, -84 आ गया, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो -84/189 इज द सेकेंड रेशनल नंबर विच इज इक्विवेलेंट टू -28/63। इस रेशनल नंबर की वैल्यू वही है जो इसकी है, इसके इक्वली आएगा। नाउ थर्ड, 3 से करा था, अब डिवाइड से करना चाहो तो 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 से ये 4 बार कैंसिल, ये 9 बार, तो -4/9 आ जाएगा, है ना। मैं सबको मल्टीपल से ही कर दे रहा हूँ। चलो, तो 28 × 4, अब मैंने 4 से मल्टीपल कर रहा हूँ, 63 × 4, तो देखो कितना आ गया, माइनस तो आएगा, 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 2 जा 8 और 3 11, यानी कि -112 अपॉन 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 6 जा 24 और 125, तो अपॉन 252, तो -112/252 इज द थर्ड रेशनल नंबर विच इज इक्विवेलेंट टू -28/63। ओके, क्लियर ना। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 शायद मैंने डाल दिया, 2 हुए थे, 3 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 नॉट 4, 3, एंड द क्वेश्चन इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट पार्ट में बता रखा है, तो हमें क्या करना है, इसमें इन रेशनल नंबर को विथ अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विथ अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। हर एक में हमें डिनोमिनेटर नेगेटिव दिखा है, तो इसको पॉजिटिव डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमें इनको करना है रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। फिर उसके बाद जो भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर की वैल्यू तो सेम रहेगी, उसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे, अभी हमने बताया इक्विवेलेंट के लिए किसी भी नंबर से, इंटीजर से, नॉन जीरो इंटीजर से हम मल्टीपल कर सकते हैं, और नॉन जीरो इंटीजर से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव है, तो पॉजिटिव कब होगा, या तो -1 से मल्टीपल करें या -1 से डिवाइड, है ना। माइनस के लिए डिवाइड मल्टीपल एक ही चीजें बन के लिए, है ना। तो करा, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -4 माइनस माइनस प्लस 5 हो गया पॉजिटिव, 5 क्या है पॉजिटिव, न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया। अब इसको हमें नंबर लाइन पर शो करना है, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का हमने इसकी जो रिव्यू वाली एक्सरसाइज कराई थी उसमें भी बताया था, बहुत सिंपल तरीका, एक ही मेथड आप पकड़ लो, कैसा भी नंबर हो सबको आप आराम से रिप्रेजेंट कर दोगे। क्या बताया था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, कर ली, अब इक्वल डिस्टेंस पर मिडिल में 0 ले लिया, इक्वल डिस्टेंस पर हाफ हाफ डिस्टेंस पर मैं मार्क लगा रहा हूं, देखना ना, 1 2 3 4 5 6, इधर भी लगा दो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे इक्वल डिस्टेंस में मार्क लगाने आपको, और कहीं भी आप 0 मान लो, यहां मान लो कोई सा भी 0 मान लो, ये मैंने नंबर लाइन का मान लिया 0, ठीक। नंबर लाइन क्या होता है, 0 से लेफ्ट की तरफ, ये बोल गलत गया, इशारा सही कर रहा हूं, राइट की तरफ पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट की तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं।
अब डिनोमिनेटर देखोगे आप, क्या है, डिनोमिनेटर है 5, तो पहला वाला होगा, लेफ्ट से चलेंगे तो -1/5, दूसरा जो मार्क लगाया -2/5, -3/5, -4/5, 4 ही तो चाहिए था, 1 2 3 4 गिन लो बस डिनोमिनेटर। इस पर एक छोटा सा सर्किल, इसको ब्लैक से फिल कर दो। ये नंबर लाइन को किसको शो कर रहा है, ये नंबर लाइन का -4/5, और यहाँ एरो बना दो, यानी कि बाकी नंबर इधर हैं और पॉजिटिव वाले इधर है। लेकिन अभी रखते हैं, दिमाग में आता है कि 0 तो दिख गया, तो -1 का है नंबर लाइन का, भाई -1 तो कहीं होना चाहिए, कौन सा होगा, तो -4/5 क्या आएगा, ये क्या होगा, -5/5, और 5/5 का मतलब 5 से 5 1 बार कैंसिल, तो -1 बचा, तो ये नंबर लाइन का है, ऊपर लिख दे रहा हूं मैं -1, ये नंबर लाइन का 0, ये नंबर लाइन का -1। इसी तरह आगे बढ़ जाती, अगर होता सपोज को 2/5 प्लस के, तो ये होता 1/5, ये प्लस का 2/5, ये प्लस का 3/5, ये प्लस का 4/5, इसके इक्वल की डिस्टेंस होती, तो ये होता प्लस का 1। उसकी जरूरत नहीं है, केवल 0 और -1 शो कर दो, क्योंकि ये नंबर 0 और -1 के बीच में है, और ज़्यादा शो कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये और अच्छी बात है। ओके, तो ये ए पार्ट कंप्लीट। नाउ सेकंड पार्ट में है -7/-9। पहले हमें डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, -1 से मल्टीपल नोमिनेटर में और -1 से ही मल्टीपल डिनोमिनेटर में, तो किसके इक्वल आ गया, अच्छा मैंने ध्यान, चलो ओके, 7 और -+9, या माइनस से माइनस काट सकते थे, वो एक ही बात है, कटता कैसे, ऐसे ही करता है वो, तो 7/9 आ गया, 7/9 आ गया। अब हमें इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। 7/9 कैसा, पॉजिटिव, यानी कि 0 से राइट हैंड की तरफ जाएगा। चलिए करते हैं। अब देखो, ये तो पता है 0 से बड़ा 1 से छोटा, तो ज्यादा नंबर लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, 0 1 तक शो कर लो, ठीक है ना, 0 में ही मान लूंगा, ठीक है। अब इक्वल डिस्टेंस पे ले रहा हूं, 1 9 मार्क लगाऊंगा मैं, क्योंकि अपन में 9 है, 2 कम से कम 9 तो चाहिए, 2 3 4 5 6 7 8 9, देखा ना, हाफ सेंटीमीटर पर मैंने मार्क लगा दिया, और यहां मैंने लिख दिया 0, ये नंबर लाइन का, ये लेफ्ट की तरफ, इसके पहले क्या होंगे, सब नेगेटिव मार्क, और यहां एरो लगा दिया, यानी कि इसके आगे के मार्क यहाँ, तो ये होगा 1/9, ये 2/9, ये 3/9, ये 4/9, ये 5/9, ये 6/9, ये 7/9 मिल गया। यहाँ सर्किल करो और यहाँ शो कर दो, ये नंबर लाइन का है 7/9, ये 8/9 और ये 9/9, मतलब नंबर लाइन का 1। बस हो गया रिप्रेजेंट। सिंपल सा तरीका, कोई भी नंबर हो, इक्वल डिस्टेंस हो, ज़्यादा बड़े डिस्टेंस मार्क में लगा देना, हाफ सेंटीमीटर, अगर आपके पास नंबर हो मान लो 1/3, तो आप 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, हाफ सेंटीमीटर भी बहुत है, देखो बहुत है, ये साफ, एकदम साफ सुथरा। हाँ, ये ध्यान रखना, इसको तो हल्का सा सर्किल, और ये रूल तो है ब्लैक इंक से भरने का ही, तो ब्लैक से ही फिल करना। नाउ नेक्स्ट सी पार्ट। नाउ सी पार्ट इज 8/-12। तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है, तो हमने क्या करा, -1 का नोमिनेटर में और -1 का डिनोमिनेटर में मल्टीपल करा, तो -8 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 12। अब देखो एक थोड़ा कैंसिल हो रहा है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखें इसकी, तो 4 से कैंसिल कर दो, तो आपको 12 मार्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4 2 जा 4 3 जा, यानी कि ये इसकी वैल्यू उसके इक्वल है जो -2/3 है। तो नंबर लाइन पर आप जो -2/3 को शो करोगे वो एक्चुअली यही होगा 8/-12, ठीक है। और आपको अगर 8/12 करना तो 8/12 भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ऐसे कितने, जैसे कहा था 12 मार्क्स लगाने होंगे, ये आपकी चॉइस है, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, ठीक है ना। चलिए करते हैं। तो ये कहां पड़ेगा, 0 और -1 के बीच में एक नंबर लाइन ड्रॉ करी मैंने, ये मैंने 0 शो करा, 3 है तो मैं बड़े बड़े ले रहा हूं, 1 इंच के, 1 2 3, बस ये नंबर लाइन का हो गया 0। तो देखो ये हो गया नंबर लाइन का 0, यहाँ पॉजिटिव नंबर होंगे, ये -1/3, ये -2/3, तो ये शो हो गया -2/3, और -3/3 का मतलब -1, और -2/3 किसके इक्वल है, 8/-12। तो इसको आप लिखना वही 8/-12। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज लग रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हाफ सेंटीमीटर 12 ले लो, पूरा 8 जैसे ऊपर दिखाया था, सिंपलेस्ट फॉर्म तो वही आ गई, जैसे हमने 1 है 5/5 है ना, दिखाया था ना। इसी तरह ये क्या होगा, 2/3, -2/3 किसके इक्वल है, 8/-12। क्लियर, कैंसिल कर दो, 4 2 जा 4 3 जा, -2/3 तो है,
तो दिस सो माइनस 8/12, 8/-12. नाउ लास्ट पार्ट डी पार्ट, चलिए वो भी करते हैं. -5/-11. तो क्या करा हमने, -1 से मल्टीपल न्यूमिनेटर में और -1 से ही मल्टीपल डिनोमिनेटर में. तो ये आ गया 5/11. तो अब नंबर लाइन पर 11 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करते हैं. तो हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी हॉरिजॉन्टल, करते हैं अभी. ओके, दिख रहा है साहब? ये लो, ये नंबर लाइन का मैं 0 ले लूंगा. तो हाफ ऑफ सेंटर 1 2, न्यूमिनेटर क्या है 11, तो कम से कम 11 करना है हमें. 1 2 3, मैं न्यूमिनेटर बोल गया सर, डिनोमिनेटर जो भी है ना 11 है, तो 11 पार्ट्स करने हैं इक्वल. तो 1, इसे 1 मत गिले नहीं तो 0 हो गया. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ये है 11वां पार्ट. और ये था जिसको मैं नंबर लाइन का 0 मान रहा हूँ. यहाँ पर 0 से पहले नेगेटिव मार्क इधर इस एरो की तरफ आएंगे और बाकी प्लस, 0 के बाद तो प्लस है. अब 5/11, तो पहला जो मार्क लाया है वो कैसे शो करेगा, किसको शो करेगा, 1/11 को. ये 1/11, ये 2/11, ये 3/11, ये 4/11, ये आगे 5/11. तो इसको हल्का सा सर्किल और पेंसिल से फिल कर दो और ऊपर या नीचे कहीं भी लिख दो. इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 5/11 या -5/-11. ये देखा ना, इसकी वैल्यू वही है 6/11, 7/11, 8/11, 9/10, 11/11 का मतलब नंबर लाइन का 1. ओके, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट, जिसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस -7/9 एज अ रेशनल नंबर विद देयर आर 2 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट न्यूमिनेटर -20/8. चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. पहला, हमें एक रेशनल नंबर दे रखा है -7/9. ओके, अब इसको मैं ऐसे एक्सप्रेस करना है जिसका न्यूमिनेटर है -28. तो क्या करेंगे, इस -7 का डिवाइड कर दो जो हमें चाहिए, -28 चाहिए. -28 में -7 से डिवाइड करा, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 4 आ गया. तो हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीपल जो भी क्वोशंट आए उसका मल्टीपल करेंगे न्यूमिनेटर में और उसका ही मल्टीपल करेंगे डिनोमिनेटर. कब है, जब अगर माइनस को बोलना है तो न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए 7 या 20 इंक्रीज हो रही है. तो इंक्रीज कब होगी, जब इससे मल्टीपल होंगे. तो किससे होंगे, आप डिवाइड कर दो कम का ज्यादा में, और अगर कम हो रही होती तो डिवाइड करते. यहाँ आपके दोनों बढ़ते हुए हैं. तो हमने 7 का डिवाइड 28 में करा, 4 आया. तो 4 से मल्टीपल और 4 से मल्टीपल करा मैं डिनोमिनेटर में. तो किसके इक्वल आ गया, आगे नहीं आ गया, देखो न्यूमिनेटर इसका बदल गया. -28 चाहिए था, न्यूमिनेटर आ गया. अपन में कुछ भी हो, 9 4 जा 36. तो इट इज द सॉल्यूशन. -7/9 एक्सप्रेस हो गया -28 में, जिसका न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है 36. सेम बिल्कुल डिट्टो हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट करेंगे. इसमें कह रहा है -7/9 को रिप्रेजेंट करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, जिसका यहाँ डिनोमिनेटर का 54 सॉरी. अब यहाँ डिनोमिनेटर है 9, हमें चाहिए 54. तो 9 का डिवाइड आप 54 में करके देखें क्या क्वेश्चन आता है. 9 6 जा 54. तो क्या क्वेश्चन आया 6. तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 6 से ही मल्टीपल करेंगे. 7 6 माइनस 3, 7 6 जा 42 और 9 6 जा, इतना कंफ्यूज कर रहा हूँ, 6 नहीं 54 होते हैं. ओके, तो 54 हो गए, -42/54. तो देखो आ गया डिनोमिनेटर 54 और फर्स्ट यही चाहिए था. फर्स्ट में हमें न्यूमिनेटर -28 चाहिए था, -28 आ गया था. तो आपकी क्लास 8 वाव मैथ की ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है. मुझे उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गए होंगे. फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा. अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगे की वीडियो जब भी अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी. इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.